नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते हैं, सीता वनवास चल रहा है। मुनि वाल्मीकि जी पहुंच गए वहाँ पर। सीता जी गंगा के किनारे खड़ी थी, आत्मघात करने वाली थी, तभी पीछे से मुनि वाल्मीकि जी ने रोक दिया और वाल्मीकि जी आकर उन्हें उपदेश देते हैं। और उसके बाद सुनिए क्या होता है। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता, कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनिवर ने ये चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला, है कौन कहाँ से आई है इन बातों पर पर्दा डाला। बन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम ये सीता का, ऋषि कन्याओं का काम करे, हो गया काम ये सीता का। प्रायहनों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी, गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवाड़ी को खुद आप निराया करती थी, उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी। वे तुलसी के, वे बेले के, वे बिल्व आंवले के बिरवे, वे जूही गुलाब चमेली के, केतकी केवड़े के बिरवे। 12 मासी से होकर कुछ दिन वो खूब लहक उठे, बन देवी का कर लगते ही बन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ, हर रोज हवा में रहती थी वीणा की सी झंकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा, केलों बिल्वों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है, सुरमंडल ने नवमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है। झूम झूम जब डालियां भूमि रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी, ऋषि आश्रम वाली बन देवी है 2 पुत्रों की मैतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी, संकीर्तन पाठ यज्ञ आदिक धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का, फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुछ रखा गया दूसरे का। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को, सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वे रघुकुल की गीता क्या थी, था आदि काव्य मुनिराई का, सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की सुधराई का। सचमुच निर्मल चंद्रायन है वह वाल्मीकि की रामायण, भूमंडल की तारागण है वह वाल्मीकि की रामायण। जिस रामायण के रहने से अब भी ये भारत उज्जवल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहाँ लेखनी में बल है। रामचरित लिखने लगे मुनिवर शाम प्रात, क्रम क्रम से बढ़ने लगे लव कुश दोनों भ्रात। उंगली के बल कुट में चले जभी चित चोर,
सबको तोतल बैन से दिया प्रेम में बोर। ऋषियों बालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुंवर। राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुंवर। चुपके से वेद उठा लाते, माँ के समीप पढ़ने लगते। जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे। माता या गुरु मनाते तब तब कहीं तनिक मनवाते थे। पतिभक्ता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था, पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना। विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्राय सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे। अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गौआचरण के भी प्रेमी थे। माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी ममताओं से रखती थी कभी न रहित इन्हें। वन देवी यह माँ को कहते, कुछ और नहीं था विदित इन्हें। ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे। रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पर नित्य गवाते थे। आश्रम में जिस दिवस भी जम जाता ऋषि वृंद, वीणा पर तब बालक गाते यूं सानंद। बस आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में अगला अध्याय लेकर पुस्तक दूंगी, तब तक के लिए दीजिए। धन्यवाद।